हम देख रहे हैं मियामो। एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में बिट्टू नामी मेहनती किसान रहा करता था, जो कि दिन रात अपनी खेतों में काम किया करता था। एक मर्तबा जब वो अपने खेतों में कोई फल लगाना चाहता था, तो उसके पास कोई भी बीज मौजूद ना था, जिसकी वजह से बिट्टू बहुत परेशान था। परेशानी के इस आलम में वो बड़े किसान के पास जाता है और कुछ बीज मांगता है। किसान दिल में सोचता है, अरे इस नादान को क्या पता कि ये बीज ठीक भी है या नहीं। दिल में ये बात सोचने के बाद वो उसे खराब बीज पकड़ा देता है और किसान अपने घर चला आता है। बिट्टू ये बीज अपनी खेतों में बोने के बाद दिन रात बहुत मेहनत करता है, और जब कई दिन गुजर जाते हैं तो बिट्टू बहुत परेशान होता है कि अभी तक फसल क्यों नहीं निकली। बिट्टू की माँ जब उसे परेशान देखती है तो उसे कहती है, बेटा परेशान मत हो, परेशानी से कुछ नहीं होने वाला। अपनी मेहनत को जारी रखो ताकि मेहनत का फल तुम्हें मिल सके, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बिट्टू अपनी माँ की ये बात सुनकर सोने के लिए चला जाता है। एक परी जो उसकी सारी परेशानी को देख रही होती है, उसकी खेत को हरा भरा कर देती है और शानदार फसल उगा देती है। किसान जब सुबह उठता है तो देखता है और हैरान हो जाता है। खुशी के इस आलम में अपनी माँ को बुलाकर लाता है और उसे अपनी खेत दिखाता है। माँ इस खेत को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है, बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। किसान बहुत खुश हो जाता है और इस फसल को काश्त करने के बाद उसे बेच देता है। माँ देखो, मैं कितने महंगे दामों अपने इस फसल को बेच आया हूँ। माँ ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। बिट्टू किसान बड़े किसान के पास जाता है और बड़े किसान का कर्ज देता है। बड़ा किसान मन ही मन में सोचने लगता है, अरे इसने तो कोई शिकायत नहीं की, जबकि मैंने तो इसे खराब बीज दिए थे। फिर ये कैसे फसल को बेचकर आया है और कैसे फसल हरी भरी हुई होगी। बड़ा किसान बातों बातों में उससे पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्या किया कि इतनी जल्दी और इतनी शानदार फसल को महंगे दामों बेचकर आया है। बिट्टू किसान उसे सारा माजरा बता देता है कि कई दिनों तक उसकी फसल नहीं उग सकी। बड़ा किसान जब ये बात सुनता है तो उसे दिल में शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उससे माफी मांगना चाहता है। अरे मुझे माफ कर दो बिट्टू, तुम्हारी इस शानदार फसल की वजह मैं नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ की कोई दुआ या कोई तुम्हारी अच्छाई होगी, वरना मैंने तो बीज बहुत खराब दिए थे। ये कहकर बड़ा किसान बिट्टू से माफी मांगता है, जबकि बिट्टू बहुत हैरान हो जाता है और उसे माफ कर कर अपने घर की तरफ चल देता है। बिट्टू किसान जो कि बहुत ही अमीर हो चुका होता है, अपनी माँ को सब जाकर बताता है, और माँ ये बात सुनकर उसको बोलती है, बेटा मेरी दुआ के साथ साथ ये तुम्हारी मेहनत का फल है जो तुम्हें मिला है, क्योंकि तुमने इसमें दिन रात मेहनत की थी, और ये उसी मेहनत का नतीजा है जो तुम आज इतने खुशहाल हो गए हो। बिट्टू किसान अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है, क्योंकि ये उसकी मेहनत का नतीजा होता है जो उसे मिलता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।